नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 5 में क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम का पार्ट 5 में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। अब इसको दो तरीके से करके देखते हैं। पहले हम डिटेल में करते हैं, फिर ट्रिक से करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन ट्रिक से ही करना है। पहले मैं आपको डिटेल से बताता हूँ डिटेल में कितना टाइम लग जाएगा, उसके बाद हम ट्रिक से बताऊँगा। तो उसको ट्रिक सब सारे क्वेश्चन बाकी के ट्रिक से करेंगे। तो देखिए, तीन क्रमागत संख्या बोली यहाँ पे, 3 क्रमागत संख्याओं का योग। तो क्रमागत सम संख्या, पहली अगर सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या कितनी हो जाएगी, x में 2 जोड़ेंगे। सम या विषम संख्या इस तरह से लेना, अगर पहली को सम संख्या ले लिया तो इसमें 2 जोड़ते अगली सम संख्या आ जाती है, फिर उससे अगली सम संख्या आ जाएगी। इसी में 2 जोड़ेंगे तो इसमें 2 जोड़ने पे x प्लस क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये 3 संख्या होगी। अब इनका योग कितना देर का है, 24 देर का है। तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, x का मान आ जाएगा, यानी 1x हो गया, 2x हो गया और ये 3x हो गया। तो 3x प्लस कितना हो गया, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। 3x प्लस 6 बराबर कितना आएगा, 24। और 3x बराबर 24 माइनस 6, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 24 से, तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 18/3, कितना, 36 18। ये 36 18 हो जाएगा, 18/3। तो 36 18 6, x का मान 6 हो गया। तो इनमें क्या है, ठीक बीच वाली संख्या कौन सी है, x प्लस 2 है। तो 6 प्लस 2 करने पे क्या आएगा आंसर, 8 आएगा। तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हम इसको ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से जब करेंगे तो इसमें क्या है, सीधा क्या करो, 24 को भाग दे दो। ये 24 दे रखा है। 24 में कितनी, 3 क्रमागत सम संख्या हैं, तो 24 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 3 24। ये है ट्रिक। अब देखो इसमें कितना टाइम लगा। 24 में जितनी संख्याओं का योग दे रखा था, जैसे 24 दे रखा था, संख्या कितनी थी, 3 थी, तो 3 का भाग दे दो सीधा। तो ये 8 जो संख्या आई है ना, ये मध्य संख्या होती है, यानी इन संख्याओं में बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। सीधा संख्या में जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनका भाग दे दो। अगला क्वेश्चन देखो, वो ट्रिक से ही करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। तो डिटेल में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सीधा हम करते हैं। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी वाली सम संख्या पूछी गई। अब देखो, उसमें मध्य की संख्या थी, लेकिन इसमें छोटी संख्या पूछती। लेकिन ट्रिक सबके लिए सेम अप्लाई करेंगे और उसको आगे देखो कैसे सोल्व करेंगे। 80 में आप क्या करो, भाग दे दो किसमें, 5 संख्या दे रखी है यहाँ पे, तो 5 का भाग दे दो। 80 में 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 हमारे पास में यहाँ पे बीच की संख्या होगी। जो ये आया, ये मध्य संख्या होती है, ये मध्य संख्या है, मध्य संख्या 16 यहाँ पे मध्य संख्या हो गई। तो मध्य संख्या 16 हो गई। और पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो 1 2, ये मध्य है, 1 2, ये बीच की संख्या थी, तो 2 संख्याएं इधर होंगी, 2 संख्याएं इधर होंगी। तो छोटी वाली संख्या कौन सी होगी, जो यहाँ पे होगी वो होगी। तो सम संख्याएं हैं, तो 16 में से 2 माइनस कम करेंगे तो सम संख्या कौन सी आ गई, 14 आ गई। 14 में से 2 माइनस सम संख्या माइनस करते हैं तो 2 करेंगे तो 12 आ गए। अब ये क्रमागत कितनी होगी, 12 14 16 ही है। आगे वाली क्या होंगी, 18 और 20, जो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम इस पे आते हैं 12 पे। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई, सम संख्या 12 हो गई। इनका अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 दे रखा है और सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, 12 हो गई। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी पे आप टिक लगा सकते हैं, बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब की बार बड़ी सम संख्या पूछी है और 5 क्रमागत सम संख्या बोली गई है। तो 250 में आप भाग दे दो किसका, 5 का। तो 5 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50 कौन सी संख्या आ गई, मध्य संख्या आ गई। तो मध्य संख्या हमारे पास जब 50 है तो सबसे बड़ी क्या होगी, 5 संख्या है तो 2 इधर होंगी बड़ी वाली और 2 जो पहले आ गई। तो 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ वाली सबसे बड़ी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, सम संख्या की बात है तो ये 52 हो गई अगली सम संख्या, और इससे अगली वाली सम संख्या क्या हो गई, 54। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देर का है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, ठीक बीच वाली विषम संख्या। तो 51 में हम भाग देंगे 3 का, क्योंकि 3 संख्याएं बोली गई, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बोला गया है। तो 3 का भाग देते ही कितना मिल गया, 17 मिल गया। तो 17 कौन सी संख्या हो गई, मध्य संख्या हो गई। और ठीक बीच वाली का मतलब क्या है, मध्य संख्या ही है। तो मध्य संख्या 17 हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ए आंसर करेक्ट हो गया।
इस तरह से करना है। देखो देखते ही हो जाता है, अगर आप एक्स लेकर के करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 में कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे छोटी वाली विषम संख्या क्या होगी? अभी तो हमने मध्य की सम संख्या निकाली थी, अब सबसे छोटी सम संख्या निकालेंगे। तो 145 टोटल दे रखा है, कितनी संख्याओं का? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का। तो 5 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 14 9 5 45 29 हो गया। ये कौन सी संख्या है? ये मध्य संख्या है। जब मध्य संख्या हमको 29 पता चल गई तो हम निकाल सकते हैं छोटी विषम संख्या। तो इससे छोटी 5 संख्याएं थी, 2 इसके इधर होंगी और 2 इधर आगे की तरफ होंगी। तो ये संख्या हमको बतानी है। तो इससे पहले 29 से पहले विषम संख्या कौन सी है? 27 है। और 27 से पहले की विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 25 हो गई, क्योंकि 25 + 2 27, 27 + 2 29 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 25। आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, तो बी आंसर करेक्ट होगा 25 पे। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 क्वेश्चन में दे रखा है, 6 नंबर के क्वेश्चन में है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर 55 दे रखा है तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? आपकी बार पहले हमने बीच की विषम संख्या निकाली थी, फिर छोटी सम संख्या निकाली और विषम संख्या निकाली, और अब सबसे बड़ी विषम संख्या निकालेंगे। 5 क्रमागत दे रखे हैं, तो 55 में हम 5 का भाग देंगे। 55 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया? 11। तो 11 यहाँ पे क्या हो गई? मध्य विषम संख्या हो गई। ये मध्य की विषम संख्या है। तो जब मध्य की विषम संख्या आ गई हमारे पास में और 5 दे रखे हैं, तो 2 आगे वाली होंगी और 2 होंगी पहले वाली। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? जो सबसे आगे वाली है वही होगी सबसे बड़ी, क्योंकि क्रमागत हैं विषम संख्याएं। तो यहाँ पर क्या होगा? 11 से जस्ट आगे की विषम संख्या क्या होगी? 13। 13 से जस्ट आगे की विषम संख्या क्या हो जाएगी? 14 और 15, 15 नंबर की हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये 15 है। ये क्या है? 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। तो 15 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। 15 किस में है? सी में है, तो सी आंसर करेक्ट। अब आते हैं सी पे, नहीं 7 पे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? 4 क्रमागत। अब की बार ये थोड़ा सा अलग है। देखो 4 क्रमागत सम संख्या बोली गई, तो 36 में हम अगर 4 का भाग दें, सम संख्याएँ 4 हैं, तो 1 2 3 4, तो इनमें बीच की संख्या कोई मिलेगी नहीं हमको, यानी बीच में तो 2 संख्याएँ आती हैं। तो इसमें क्या होगा? इसको थोड़ा किस टाइप से करते हैं अभी देखते हैं। देखो 36 को हम 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। 36 में 4 का भाग दिया तो 9 आ गया। तो यहाँ पे 9 है वो ये बीच में है, क्योंकि ना तो ये होगा संख्या, ना ये होगी, ये बीच में आ गया। तो इससे जस्ट आगे वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? सम संख्या होती है, वो एक तो 10 नंबर होगी। इससे पहले वाली सम संख्या क्या है? 8 होगी। सम संख्या ही पूछिए, और 8 से पहले की सम संख्या कौन सी है? 6 हो गई। और 10 से जस्ट आगे की सम संख्या क्या हो गई? 12 हो गई। तो हमको मिला क्या था? यहाँ से 8 मिला, ये 9 मिली बीच की संख्या। लेकिन सम संख्या हमसे बोलेगी तो सम निकालो, इसके आगे की संख्या सम हो जाएगी, पीछे की संख्या सम हो जाएगी। तो अब हमको 4 संख्याएं मिल गई, एक तो 6 हो गई, एक 8 हो गई, एक 10 हो गई और एक 12 हो गई। कौन सी संख्या पूछिए? तीसरे नंबर की संख्या पूछिए। तो 1 2 और तीसरी क्या है? 10 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आंसर आपको क्या करना है? खुद से सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है और इसको कमेंट में इसका आंसर देना है कि क्या आंसर आएगा। कमेंट में आप बताओ कि सब लोग इसको सोल्व करके कि इसका क्या आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ट्रिक अप्लाई करनी है और इसके बाद सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या है? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 72 में से पहले हम 4 का भाग देंगे, क्योंकि 4 संख्याएं दे रखी है। तो देखो 1 2 3 और 4 होगा, तो इनके बीच में कोई संख्या आएगी। अब की बार क्या? पहले सम संख्या था, अब की बार क्या दे रखा है? विषम संख्या दे रखा है। 4 विषम संख्या, तो 72 में हम 4 का भाग देंगे तो पहली विषम संख्या, बीच वाली जो बीच की एक संख्या आएगी वो विषम नहीं होगी, कुछ और होगी। तो इसमें देंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 8 चौक 32, 18 संख्या हो गई, वो 18 आ गई। अब विषम संख्या चाहिए हमको सारी, तो इसके आगे की जो विषम संख्या होगी वो उसमें 4 में शामिल होगी, यानी 19 एक विषम संख्या होगी, एक 17 विषम संख्या होगी। 17 से पहले की विषम संख्या क्या है? 15 है। तो 15 17 19 और इसके बाद की विषम संख्या क्या है? 21 है। ये 4 विषम संख्याएं हैं जिनका योग 72 था। अब हमको चाहिए सबसे बड़ी विषम संख्या। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 21। तो 21 पे
टिक कर दो। अब देखो जब भी आपको सोल्व करना हो तो इन दो को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके जस्ट आगे की दो संख्याएं निकालो, वो 4 नंबर वाली बड़ी हो जाएगी। तो 21 पे टिक कर दो, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? 6 क्रमागत, अब की बार 6 संख्याएं दे रखी हैं, तो 180 में अगर हम 6 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? 30 आएगा। और 6 संख्याएं देने का मतलब 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब 3 संख्याएं इधर हो गई, 3 संख्याएं उधर हो गई, इनके बीच में कोई एक अदर संख्या आएगी, उसके आगे और पीछे की संख्याएं हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी? 30 आएगी। यहाँ पर ये 30 आएगी। जब यहाँ पे विषम संख्या दे रखा हो ना, विषम संख्या की बात की गई हो, तो यहाँ पे जो बीच की कोई अलग संख्या आती है वो सम आती है, और जब सम संख्या की बात की गई हो वहाँ पे, तो यहाँ पर विषम संख्या आती है। तो देखिए 30 के जस्ट आगे की संख्या क्या हो जाएगी? 31 हो जाएगी, जो कि क्या है? विषम है। और इससे पहले की संख्या क्या होगी? 29, जो कि क्या है? विषम है। और हमको पूछा क्या? चौथी संख्या पूछी गई, तो 1 2 3 और ये 4, तो 31 हमारी संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 31 आंसर हो जाएगा 31। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, अब की बार क्या देगा? गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल क्या है? 15 है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? गुणनफल कितना होगा कि जिनका योगफल क्या है? 15 है। क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें क्या कर दिया? 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 दे रखा है, तो हम बीच की संख्या निकाल लेते हैं पहले। तो 15 में हम 3 का भाग देंगे तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी? 5 आ जाएगी। तो बीच की संख्या 5 है और इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 5 6 हो गई। और इससे पहले की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब पूछा इनका गुणा, तो तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 5 कितना होता रहता है? 20, और 20 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, कितना आ गया? 120 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का गुणन 120 है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अलग अलग टाइप के हम इसमें क्वेश्चंस किए, और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।